बचपन से बताया गया कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, यानी न तो उन्होंने कभी विवाह किया और न ही उनका कोई संतान थी। लेकिन यह बात आधी सच है, क्योंकि तेलंगाना के एलंदू गांव में हमें हनुमान जी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है जहां उनकी पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, खासकर नवविवाहित पति पत्नी का जोड़ा। तो क्या हनुमान जी वास्तव में विवाहित थे? पराशर संहिता के साथ साथ कई ऐसी लोक ग्रंथों और कथाओं में हनुमान जी की पत्नियों का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि हनुमान जी की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थीं। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण के पाताल खंड और आनंद रामायण में हमें हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन मिलता है। तो क्या ये सारी बातें सच हैं? और अगर हाँ, तो फिर हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी क्यों बताया जाता है? आज हम इन्हीं सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे हनुमान जी की 3 पत्नियों की असली कहानी और विवाह के बाद उनका क्या हुआ, क्योंकि रामायण की कथाओं में हमें उनकी पत्नियों का वर्णन बहुत अधिक नहीं मिलता। साथ ही हम हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का रहस्य भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय बजरंग बली। हनुमान जी का जीवन केवल बल और भक्ति का ही नहीं बल्कि ज्ञान और अनुशासन का भी अद्भुत उदाहरण है। जब हनुमान जी युवा अवस्था में पहुंचे तो वे जानते थे कि केवल शारीरिक बल से कुछ नहीं होगा, इसके साथ ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी करनी होगी। और इसी ज्ञान की खोज ने उन्हें ब्रह्मांड के महानतम गुरु सूर्य देव की शरण में पहुंचाया। सूर्य देव जो निरंतर गतिशील रहते हैं, उनके शिष्य बनना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा भ्रमण करते रहते थे और अत्यंत गतिशील थे। पर हनुमान जी ने भी ठान लिया था कि वे उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिसके बाद हनुमान जी ने भी अपनी गति बढ़ाई और सूर्य के साथ साथ चक्कर लगाते हुए सभी विद्याओं का ज्ञान लेने लगे। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव के पास 9 विशेष विद्याएं थीं, जिनमें व्याकरण, ज्योतिष, योग, वेदांत, नीति और तर्क के साथ साथ एक ऐसी विद्या भी थी जिसे कामशास्त्र कहा जाता था। हनुमान जी ने सारी 8 विद्याएं हासिल कर लीं, पर जब बात 9वीं विद्या की आई तो सूर्य देव ने कहा कि यह विद्या वासनाओं और जीवन के विशेष नियमों से संबंधित है, जिसे केवल विवाहित अवस्था में ही समझा जा सकता है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने सूर्य देव से विनती करते हुए कहा कि प्रभु, मैं यह विद्या नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। तब सूर्य देव ने समझाते हुए कहा कि इस आखिरी विद्या के बिना बाकी सारी विद्याएं भी कोई काम की नहीं है। इस पर हनुमान जी चिंतित हो उठे। तब सूर्य देव ने एक समाधान निकाला। सूर्य देव ने अपनी शक्ति से एक कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ था तेज और दिव्य आभा से युक्त। सुवर्चला कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह सूर्य देव के तेज से जन्मी थी, जिस कारण उन्हें सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है। पराशर संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह एक औपचारिक और प्रतीकात्मक विवाह था। इसका उद्देश्य न तो गृहस्थ जीवन की स्थापना थी और न ही किसी सांसारिक बंधन में बंधना। यह विवाह औपचारिक था, जिसका केवल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। जिसके बाद हनुमान जी का सुवर्चला से विवाह हुआ और उसके बाद हनुमान जी ने सूर्य देव से 9वीं विद्या भी प्राप्त की और उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। और वहीं दूसरी ओर सुवर्चला भी अपने तप के मार्ग पर चल पड़ी। पर मित्रों, हनुमान जी के विवाह की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ लोक कथाओं और सदियों से चली आ रही कहानियों में उनकी 2 और पत्नियों का वर्णन मिलता है। तो वे दोनों आखिर कौन थी? तो चलिए अब इस रहस्य को भी जान लेते हैं। हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं ऐसी हैं जो मुख्य धारा के ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलती, लेकिन क्षेत्रीय परंपराओं और दुर्लभ पौराणिक कथाओं में आज भी जीवित हैं। ऐसी ही एक कथा है अनंग कुसुमा की, जिन्हें वरुण देव की पुत्री बताया गया है। कथाओं के अनुसार एक समय रावण और वरुण देव के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण अपनी शक्ति के अहंकार के चलते पृथ्वी लोक को तो जीत ही चुका था, पर अब वह समुद्र पर भी राज करना चाहता था। वरुण देव, जो जल के अधिपति माने जाते हैं, रावण की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने लगे और जब स्थिति अत्यंत गंभीर होने लगी तब वरुण देव ने हनुमान जी से सहायता मांगी। तब हनुमान जी ने वरुण देव का पक्ष लिया और अपनी अपार शक्तियों से
रावण की सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया। इस सहायता से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी को वरदान देना चाहा और वरदान के रूप में उन्होंने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा को हनुमान जी की पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने तो पहले अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए उन्हें इस विवाह के लिए मना कर दिया, पर जब अनंग कुसुमा ने कहा कि वह भी एक तपस्विनी कन्या है, उनका जीवन भी सांसारिक भोग के लिए नहीं बल्कि साधना और आत्मिक उन्नति के लिए है, जिसके बाद वरुण देव ने भी सुनिश्चित किया कि उनका यह विवाह केवल औपचारिक होगा और इसका उद्देश्य कोई सांसारिक बंधन नहीं बल्कि एक विशेष दैवी नियम की पूर्ति होगा। अंततः हनुमान जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह विवाह भी प्रतीकात्मक था, जिसमें न दाम्पत्य जीवन की स्थापना हुई और न ही गृहस्थ धर्म का पालन। इस कथा में भी वही तथ्य सामने आता है जो सुअर चल्ला की कथा में दिखाई देता है। विवाह होने के बावजूद हनुमान जी अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे और अनंग कुसुमा ने भी पत्नी के सांसारिक अधिकारों की अपेक्षा नहीं की। दोनों के मार्ग अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आत्मिक उन्नति और धर्म की रक्षा। यही कारण है कि इस विवाह को भी औपचारिक कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र की लोक परंपराओं में अनंग कुसुमा की कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। वहां उन्हें एक महान तपस्विनी के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने विवाह को बंधन नहीं बल्कि साधना का एक चरण माना। लेकिन अभी यह कथा समाप्त नहीं होती। हनुमान जी का तीसरा और अंतिम विवाह भी हुआ था, वह भी राक्षस कुल में जन्मी रावण की पौत्री के साथ। तो आखिर इसका क्या रहस्य है, तो चलिए अब जानते हैं।